आज उधमपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित मगोत्रा की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शन की जानकारी देते हुए सुमित मगोत्रा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने की बात की जा रही है, जिसका वे कड़ा विरोध करते हैं। वहीं उन्होंने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करने पर मजबूर हो जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स वापिस करो, वापिस करो, वापिस करो। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार पूरा टैक्स नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नादरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वापिस करो, वापिस करो, वापिस करो। नादरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नादरशाही नहीं चलेगी, नहीं, नहीं चलेगी। प्रॉपर्टी टैक्स वापिस करो, वापिस करो, वापिस करो। प्रॉपर्टी टैक्स वापिस करो, वापिस करो, वापिस करो। प्रॉपर्टी टैक्स वापिस करो, वापिस करो, वापिस करो। आज हमारा उधमपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हमने एक जुलूस की शक्ल में सलाथिया चौक में इकट्ठे होकर जो केंद्र में निकम्मी सरकार है, वह केंद्र के अधीन JKUT प्रशासन जो आता है, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों पे जो काला कानून प्रॉपर्टी टैक्स की शक्ल में थोपा है, उसके खिलाफ आज पूरे जम्मू कश्मीर में हमारी कांग्रेस पार्टी हर जिले में प्रदर्शन कर रही है। क्योंकि हम बता दें, एक तो कोरोना महामारी के चलते हर एक लोग, चाहे वो गरीब लोग हो, चाहे वो मीडियम तबका है, चाहे रेडी वाला है, चाहे बड़ी वाला है, वैसे ही उनकी फाइनेंशियली हालत बुरी तरीके से तबाह हो चुकी है। लोग रोड पे आ रहे हैं, लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं। लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स लोगों पे जो थोपा जा रहा है, मैं बता दूं, प्रॉपर्टी टैक्स जो कि अर्बन एरियाज में लागू किया जाएगा, उसमें जितने भी लोग हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या मीडियम तबके का हो, जिस गरीब आदमी ने अपनी मेहनत मजदूरी से 2 कमरे बनाए होंगे, उसको भी अपने 2 कमरों पे टैक्स देना पड़ेगा। इससे बड़ी शर्म की बात भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में सरकार और JKUT के लिए कोई और नहीं हो सकती। क्या रणनीति आगे की तय की अगर टैक्स वापस ले लिया था? देखिए, जैसा कि हमारी पार्टी हाईकमान जो भी कांग्रेस पार्टी फैसला करेगी, क्योंकि गरीब लोगों के साथ और मीडियम तबके लोगों के खिलाफ, जैसे कि केंद्र सरकार के इशारे पे ये पहली बार नहीं हुआ। जब से सरकार सत्ता में आई है, आए दिन कोई ना कोई टैक्स की शक्ल पे लोगों पे कानून थोपे जा रहे हैं। लेकिन ये जो काला कानून प्रॉपर्टी टैक्स लोगों पे लगाया जा रहा है, इसको लेकर के कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और आने वाले दिनों में अगर इन्होंने जो काला कानून वापस नहीं लिया, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से इससे भी उग्र प्रदर्शन देखने को। आज उधमपुर के आर्मी पब्लिक स्कूल में कोरोना जन आंदोलन के तहत एक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूल के अध्यापक व विद्यार्थियों द्वारा शपथ ली गई कि वे इस कोरोना महामारी के चलते सरकार व प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करेंगे। और ये ऐसे मंत्र हैं जो कि हमारी दिनचर्या में शामिल होने चाहिए, जो कि हमारी को अपनी हर डे टू डे लिविंग के लिए भी इस लड़ाई को जीतेंगे। तो मिलेगी, वो आप पढ़ेंगे, आपकी मोबाइल पर एक OTP आएगा, उस OTP को आप उसमें डालेंगे तो आपके लिए एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा। वो सर्टिफिकेट ये बताएगा कि आपने कोरोना के लिए शपथ लिया है, कि ना ही आप अपने आप को कोरोना से, कोविड-19 से अफेक्ट होने देंगे, ना ही अपने आसपास के लोगों को। आप सोशल अवेयरनेस फैलाएंगे, अपने आसपास के लोगों के बीच में सोशल अवेयरनेस फैलाएंगे। जो लोग कोविड से अफेक्ट होते हैं उनको मानसिक तौर पे सहायता देंगे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो इस तरह का एक प्लेज आएगा और आप सबको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो सतर्क रहूंगी और मुझे और मेरे साथियों को इससे जुड़े खतरे को हमेशा ध्यान में रखूंगी। मैं इस घातक विषाणु के प्रसार को रोकने संबंधी सभी सावधानियां बरतने का वचन देती हूँ। मैं कोविड से जुड़े आचार व्यवहार का अनुसरण करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने का भी वचन देती हूँ। मैं सदैव मास्क पहनूंगी, विशेषकर
विशेषकर सार्वजनिक स्थलों पर मैं दूसरों से कम से कम 2 गज की दूरी रखूंगी। जो भी परेशानियां हम लोग झेल रहे हैं उसके बारे में बताया, और क्योंकि हम सब झेल रहे हैं तो सब जानते भी हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जानते हुए भी लापरवाहियां बहुत हो जाती है। और लापरवाही का मैं इसी से जिक्र करूंगा कि आपको जैसा पता है कि पूरा देश, मैं तो कहूँगा देश क्या पूरा विश्व जो है वो इस कोरोना संक्रमण से ग्रसित है, जिसके कारण स्कूल, कॉलेजेस, सरकारी, गैर सरकारी जितने भी संस्थान हैं उनकी रफ्तार अपने आप में थम सी गई है। मैं संजीव कुमार, प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर, आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जैसा कि आपको पता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जन आंदोलन छेड़ा है कोविड के लिए, और उसी में एपीएस उधमपुर ने अपना एक छोटा सा योगदान आज दिया। हमारे विद्यार्थी, खास करके एनसीसी से जुड़े विद्यार्थी, हमारे टीचर और जो स्टाफ, हमारे सपोर्टिव स्टाफ है, उन सब ने वो शपथ लिया कि हम कोविड-19 के जो भी प्रिकॉशंस हैं, जो भी सावधानियां हैं, उसको हम फॉलो करेंगे और ख़ुद को भी इस बीमारी से दूर नहीं रखेंगे, बल्कि दूसरों को भी जागरूक करेंगे और उनको भी उन सावधानियों के बारे में बताएंगे। उधमपुर में डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स विभाग द्वारा करवाए जा रहे 6 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स का आज समापन किया गया। आपको बताते चले कि इस रिफ्रेशर कोर्स में फिजिकल एजुकेशन टीचर व रैबरे खेल टीचरों को खेलों के नए गुर सिखाए जा रहे थे। ऊपर ऊपर यहाँ पे गोडे ऊपर हाँ ऐसे उसके बाद त्रिकोण आसन, ये राइट हैंड लेफ्ट को लगाना यहाँ एक दुई साइड है कौन उधरे चल हाँ हाँ ठीक है 4 धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी सुनने वालों को बधाई देता हूं कि हमारे उधमपुर में हमारे शारीरिक शिक्षक, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, रैबरे खेल टीचर्स, सभी का यहां पर हमारा ओरिएंटेशन कोर्स 6 दिन का कंक्लूड हुआ आज, जिसमें हमने सभी टीचर्स को 5 मेजर गेम्स की कोचिंग, स्किल डेवलपमेंट कोचिंग और बच्चों को कैसे प्रिपेयर करना है वो यहाँ पर रीओरिएंटेशन कोर्स में याद करवाया। साथ में मॉर्निंग असेंबली जो सबसे अनिवार्य पार्ट है हमारा गवर्नमेंट स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल में, उसको हमने दोबारा से इनिशिएट करवाया है। हम डिपार्टमेंटली ये चाहते हैं कि हमारा टीचर जिस स्कूल में जाएगा वहाँ बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के आधार पर कोचिंग दे, साथ में बच्चों को जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में प्रेयर होता है उसी के अकॉर्डिंगली एक ही पैटर्न पर बच्चों को खड़ा करके प्रेयर करवाई जाए, फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाए। फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ मॉरल लेसन, साथ में जो हमारी डेली बेस की इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं,
जैसे बिजली बचाओ, वृक्ष लगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नो टू प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर कन्वे करवाई गई हैं, जिनके द्वारा हमारे टीचर जो हैं वो आगे फील्ड में स्कूलों में बच्चों को सिखाने में सक्षम रहेंगे। इस कोर्स में भाग लेने वाले अध्यापकों का ये भी मानना है कि समय समय पर इस तरह की कोर्स होते रहें तो काफ़ी लाभदायक होंगे। क्या जी आगे भी ये हाँ, विभाग इस तरह कोर्स करवाता रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया है कि सभी कैडर, सभी रैंक में जितने भी हमारे टीचर्स हैं, सीनियर्स जो हैं, उनके लिए भी हम यहाँ पर कोर्स अरेंज करवाएंगे। और वो कोर्सेज जो होंगे वो थोड़ा और हार्ड होंगे, जिसमें बच्चों का स्पेशल स्किल डेवलपमेंट है। जैसे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल मैनेजमेंट करते हैं, स्टेट लेवल मैनेजमेंट करते हैं, तो सभी कंपटीशंस को ग्राउंड मार्किंग के लिए, ग्राउंड बनाने के लिए, बच्चों को गेम खेलने के लिए जो स्किल्स हैं वो सभी यहाँ पर कोच किए गए हैं। और उसी के अकॉर्डिंगली आगे हमारे जितने भी कंपटीशंस होंगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएंगे। इसी के साथ साथ हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मॉडर्न होता जा रहा है डे बाय डे। यहाँ पर भी हमारा बहुत अच्छा हैंडबॉल का सिंथेटिक कोर्ट आज लगभग प्रिपेयर हो ही गया है। तो इसका जो चैन लिंक फेंसिंग है और फाइनल शेपिंग है वो देंगे, ताकि हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छे कोर्ट मिलें जो नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल पर मिल रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने पूरा प्रयत्न किया है ताकि हमारे दूर दराज के स्कूल जो हैं वहाँ पर भी अच्छे से अच्छे कोर्ट मिलने शुरू हो गए हैं। तो इसके साथ साथ हमारा जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बच्चों को थ्रू स्पोर्ट्स किट, स्पोर्ट्स मटेरियल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है, जिसमें हमारे टीचर हर जगह पर इनको सपोर्ट कर रहे हैं।